हेलो स्टूडेंट्स, भागलपुर आईटीआई के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का ये क्लास आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो बिजली उत्पादन से संबंधित पढ़ने वाले हैं। मतलब इलेक्ट्रिसिटी कैसे जनरेट होता है, बिजली कैसे बनता है, बिजली कैसे आप तक पहुंच जाता है, आप कैसे यूज कर पाते हैं। आज का क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग होगा। ठीक है, पीछे आप लोग देख पा रहे हैं क्या है, ये एक एनटीपीसी का यूनिट आपको दिख रहा होगा। आपके घर के आसपास भी थोड़ा दूर में भी आपको एनटीपीसी दिखता होगा, जिसका नाम है नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, यानी कि थर्मल पावर प्लांट है। वो क्या है? थर्मल पावर प्लांट है। तो आज हम लोग सबसे पहले थर्मल पावर प्लांट ही पढ़ेंगे। उसके पहले हम थोड़ा सा उसका डिटेल्स बता देते हैं कि देखिए, बिजली जो उत्पन्न होता है वो बहुत तरह से हो सकता है। पानी से भी करते हैं हम लोग, ठीक है, डायरेक्ट जो है टरबाइन लगा देते हैं नदी में, पहाड़ से जो गिर रहा है पानी उसमें भी लगाते हैं। न्यूक्लियर पावर प्लांट भी होता है, थर्मल पावर प्लांट होता है, पवन चक्की होता है, डीजल जल डाल के भी हम लोग जनरेटर से बिजली का उत्पादन कर सकते हैं। बहुत सारा मेथड है, लेकिन सबसे ज्यादा जो हम लोग बिजली उत्पन्न कर रहे हैं वो है कौन सा प्लांट? वो है थर्मल पावर प्लांट। तो थर्मल पावर प्लांट के बारे में मेन हम लोग आज क्लास करेंगे। आपके लिए ये इंपॉर्टेंट क्लास है, आप लोग पूरा वीडियो देखेंगे। आप जब पूरा वीडियो देख लेंगे तो आपको उसके अंदर का एक एक जो पार्ट है, एक एक जो यूनिट है वो सारा समझ में आ जाएगा। एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आएगा इतना ही आपको हम बता देंगे जिससे कि सारा क्वेश्चन आपका टैली करेगा, चाहे वो रेलवे का हो, आईटीआई का हो, चाहे वो जेई का एग्जाम हो, कोई भी हो, चाहे टेक्नीशियन का हो। अगर इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछता है तो आप सारे क्वेश्चन का आंसर देंगे। ओके, तो हम लोग चलिए चलते हैं। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं बेसिक कुछ। हम लोग पहले क्या जान लेते हैं, इसका बेसिक क्या है, आखिर कैसे बिजली उत्पन्न हो रहा है। तो बिजली उत्पन्न होने का तो बहुत सारा है, लेकिन हम लोग आज जो पढ़ने वाले हैं वो क्या पढ़ने वाले हैं? वो पढ़ने वाले हैं हम लोग क्या कि थर्मल पावर प्लांट। तो थर्मल पावर प्लांट के बारे में ही हम लोग सिर्फ पढ़ेंगे। अगले वीडियो में फिर हम लोग दूसरा पावर प्लांट पढ़ेंगे, लेकिन आज जो हम लोग पढ़ेंगे थर्मल पावर प्लांट पढ़ेंगे। तो ये जो डायग्राम है ये पूरा थर्मल पावर प्लांट का डायग्राम है। ये जो डायग्राम आप लोग देख पा रहे हैं ये क्या है? थर्मल पावर प्लांट का डायग्राम है। इसी डायग्राम से आपको समझ में आएगा कि आखिर कैसे कैसे क्या क्या होता है। लेकिन अभी आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा। अभी जो है आपको लग रहा होगा ये क्या है, इधर एरो है, इधर गया है, ये तीर इधर नीचे गिर गया, इधर उधर। कुछ नहीं, जब हम लोग पूरा वीडियो देख लेंगे, समझ लेंगे, तब आपको भी समझ में आने लगेगा अरे ये है। अभी ये डायग्राम आपको डायरेक्टली समझ में नहीं आएगा। एक उसके पहले एक मोटा बात समझ लेते हैं, मोटा मोटी, कि आखिर हम लोग बिजली बनाएंगे कैसे ताप विद्युत केंद्र में, थर्मल पावर प्लांट में। तो एक सिंपल सा बात क्या हम लोग जानते हैं कि नहीं, कि पानी को गर्म करते हैं, कोयला जला करके पानी को गर्म करते हैं। पानी जब गर्म होता है तो भाप बनता है। वो भाप को हम लोग क्या करते हैं? टरबाइन पे गिराते हैं, टरबाइन चलता है, जिसके कारण फिर जनरेटर चलता है, उससे बिजली उत्पन्न होता है। आप लोग सिंपल सा बात जान लीजिए, हमको अगर बिजली उत्पादन करना है तो हमको जनरेटर लगाना आवश्यक है। अब जैसे ही जनरेटर बोलते हैं, बहुत लोगों को लगता है कि जनरेटर जनरेटर तो डीजल से चलता है। अरे भैया, डीजल से ही सिर्फ जनरेटर नहीं चल सकता है। जनरेटर एसी जनरेटर है, वो जिसको अल्टरनेटर कहते हैं हम लोग। तो वो अल्टरनेटर या एसी जनरेटर को सिर्फ डीजल से ही नहीं चला सकते हम लोग। आप लोग देखते होंगे जो अल्टरनेटर है और जो उसके साथ एक पार्ट इंजन का लगा हुआ रहता है, दोनों है अलग अलग पार्ट। जबकि अल्टरनेटर आगे वाला पोर्शन, उसके पीछे जितना पोर्शन है वो सब है इंजन का पार्ट। तो इंजन में हम लोग तेल देते हैं, हैंडल घुमाते हैं, तब वो जो है कपलिंग किया हुआ रहता है, दोनों जुड़ा हुआ रहता है, अल्टरनेटर और इधर इंजन। तो ये इंजन जब घुमाता है तो अल्टरनेटर भी घूमता है, तब वो चलता है। तो हम उस अल्टरनेटर को पानी से भी चला सकते हैं, भाप से भी चला सकते हैं, समझ में आ रहा है, पवन चक्की से भी हो सकता है। अलग अलग मेथड है हमको, अभी वही हम लोग देखेंगे एक एक करके। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट है मेरा अल्टरनेटर का होना। अल्टरनेटर मतलब एसी जनरेटर का होना। तो एसी जनरेटर चलेगा तभी मेरा बिजली उत्पन्न होगा। अब एसी जनरेटर को चलाने के लिए डीजल नहीं डाल रहे हैं हम लोग। डीजल डालेंगे तो फिर फायदा क्या हुआ? और कितना आप डालिएगा, वो छोटा जनरेटर तो है नहीं। इसलिए हम लोग अलग अलग चीज लगा दिए हैं, अलग अलग मेथड। तो इस मेथड में हम लोग क्या कर रहे हैं? ताप वाला है, मतलब कोयला जलाते हैं,
कोयला जला करके पानी को गर्म करते हैं। पानी गर्म होने से जो भाप बनता है वो भाप हम लोग टरबाइन पे गिराते हैं। टरबाइन क्या होता है? तो टरबाइन एक तरह का पंखी है, वो घूमता है, उसी से हम लोग क्या करते हैं, जोड़ दिए रहते हैं अल्टरनेटर का भी शाफ्ट। जैसे ही टरबाइन घूमता है अल्टरनेटर का शाफ्ट भी घूमता है, और जब अल्टरनेटर जब घूमने लगता है तो बिजली उत्पन्न होने लगता है। ठीक है, ये मोटा मोटी बात है। अब इसका सारा डिटेल में हम लोग जानेंगे इस डायग्राम के द्वारा। सबसे पहला चीज, अब आप लोग ध्यान से सुनेंगे, कहीं इधर उधर ध्यान नहीं देना है किसी को, अब एकदम ध्यान से सुनेंगे। सबसे पहला बात है कि हम लोग क्या करें, तो हम लोग करें क्या भाई, सबसे पहले थर्मल पावर प्लांट वहीं लगेगा जहां पर कि पानी का सोर्स होगा, दैट मीन्स की नदी होगा। अब जहां नदी होगा तभी तो पानी ले सकेंगे। तो यहाँ पर हमको क्या दिख रहा है कि यहाँ पर हमको एक दिख रहा है नदी। ठीक है, जैसे कि हम लोग के कहलगांव या बाढ़ के पास थर्मल पावर प्लांट है तो वहां पर नदी है, यहाँ कहलगांव के पास भी गंगा नदी है, तो वैसे ही यहाँ पर हम लोग भी क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या है, नदी है। ठीक है, अब जब ये नदी है तो नदी से ही हम लोग को पता चलेगा कि आखिर पानी ले रहे हैं हम लोग। ठीक, तो यहां है मेरा नदी, यही है नदी, क्लियर है, यही है नदी मेरा रिवर। तो देखिए सबसे पहला चीज क्या होता है, पानी हम लोग नदी से लेते हैं। पानी नदी से लेते हैं तो अब सोचिए नदी में गंदा भी होगा पानी, उसमें बहुत सारा कचरा हो सकता है, मिट्टी हो सकता है, पत्थर हो सकता है, पेड़ पौधा हो सकता है, प्लास्टिक हो सकता है, कपड़ा हो सकता है, बहुत सारा चीज हो सकता है ना। तो सबसे पहले तो वहां से हम लोग पानी लेंगे तो वो पानी कहाँ दे देंगे हम लोग दे देंगे साफ होने के लिए। मतलब उसमें जो भी गंदगी है वो गंदगी हमको क्या करेगा, निकाल देगा भाई, कि भाई नहीं हमको ये पानी नहीं चाहिए, अच्छा वाला पानी चाहिए। तो पानी को हम लोग क्या करते हैं, साफ करते हैं। क्लियर है, अभी डायग्राम पे नहीं आ रहे हैं, पहले हम कहानी सुनाते जा रहे हैं, डायग्राम पे भी आएंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, वहां से पानी लेंगे, पानी को साफ कर लेंगे, एक चैम्बर बना हुआ रहता है वो कर लेंगे। ठीक है, लेकिन पानी तो ले लेंगे भाई, लेकिन उसको जलाने के लिए कोयला भी तो चाहिए। तो याद रखिए, आप देखते होंगे रास्ते में कोयले का कितना सारा जो है मालगाड़ी लेकर के जा रहा है, तो वो कोयला कहाँ पहुंचता है, एनटीपीसी थर्मल पावर प्लांट में पहुंचता है। थर्मल पावर प्लांट में जैसे ही एंट्री होता है वहां पर क्या रहता है, कोल्ड स्टोरेज रहता है। अब देखिए यहां से ध्यान दीजिए आप, अब यहाँ पे हमको दिखेगा क्या रहता है, वहां कोल्ड स्टोरेज रहता है। अब ये जो कोल्ड स्टोरेज है इसका नाम ये कोल्ड स्टोरेज, सारा कोल का मतलब होता है कोयला। ये कोयला कहाँ जमा होगा, कोल्ड स्टोरेज में। सबसे पहले जो है बोगी से उतरेगा, कोई मालगाड़ी क्या करेगा, सारे कोयला को उतार देगा, सब कोयला उतर गया। अब एक जगह कहां पे जमा हो गया, कोल्ड स्टोरेज में, सब कोयला वहां पे जमा हो गया। उस कोयला में क्या होगा, कोई कोयला बहुत बड़ा होगा, कोई छोटा होगा, कोई महीन होगा, कुछ पत्थर भी होगा, कुछ मिट्टी भी होगा, कुछ घास फूस भी होगा उसमें मिला हुआ, गंदगी भी मिला हुआ होगा। तो वो सब कोयला एक जगह जमा है। अब वो सारे कोयले का जो जितना भी पार्ट है जो भी है उसको हम लोग लेकर के कहां चले जाएंगे, कोल हैंडलिंग प्लांट में, जिसको CHP कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग, CHP कहते हैं। ये CHP में आ जाता है सारा कोयला, कोल हैंडलिंग प्लांट। अब कोल हैंडलिंग प्लांट में क्या है, कोल हैंडलिंग प्लांट में है कि उस कोयले को, जो भी कोयला आपके पास आया है, बड़ा छोटा जो भी है, सबसे पहले जो है पत्थर निकाल लेगा, जो उसमें गंदगी है उसको हटा लेगा। उसके बाद क्या करता है, वहां पर एक मिल है, समझिए क्रशर है, उस कोयले को उसके अंदर डाला जाता है। आखिर क्यों डाला जा रहा है, तो भाई ऐसे कोयला नहीं जलाते हैं हम लोग, कोयले को क्या करते हैं, महीन चूर्ण में बदलते हैं, लगभग 4 mm कर देते हैं हम लोग। सोच लीजिए इतना महीन महीन चूर्ण होता है, इसलिए ताकि कोयला जल्दी जल सके। अब इतना बड़ा कोयला का है पत्थर, इतना बड़ा कोयला लेंगे, इतना बड़ा लेंगे, वो जलेगा ही नहीं जल्दी, इसलिए क्या करते हैं 4 mm महीन हम लोग कोयला बना लेते हैं। क्लियर हो गया। अब जो ये कोयला को हम लोग यहाँ पर क्या किए, महीन कर दिए, सारा जो बड़ा था छोटा है सबको मिक्स करके 4 mm का कोयला बना दिए। क्लियर है, अब कोयला मेरा रेडी है, उधर पानी भी रेडी है। फर्स्ट टाइम क्या होगा, कोयला इधर रेडी हो गया, पानी उधर रेडी है नदी से लेकर के। अब हमको चाहिए गर्म करने के लिए, तो गर्म क्या करेंगे, तो उसके लिए हमको एक बॉयलर चाहिए। जिस बर्तन में पानी को गर्म करते हैं उस बर्तन को हम लोग क्या कहते हैं, बॉयलर कहते हैं। जिस बर्तन में, जैसे घर में आप लोग एक कोई बर्तन है, उस बर्तन में अगर पानी गर्म कर रहे हैं तो वो गर्म हो रहा है। अब लेकिन हम लोग वहां पर ऐसा खुला हुआ बर्तन का यूज नहीं करते हैं, हम लोग वहां पर जो बॉयलर यूज करते हैं इस तरह का रहता है, अंडाकार शेप का, इस तरह से, और उसमें क्या रहता है, ऐसे ऐसे पाइप बना हुआ रहता है।
क्लियर है? इस तरह से पाइप बना हुआ रहता है। अब क्या होगा कि पानी जो है उसके अंदर जाएगा। कहां से? जो गंगा जी से आप या नदी कोई भी है वहां से जो पानी लाए हैं, अब उस बॉयलर में एक जगह से मान लो एंट्री हो रहा है, जहां से पानी चले गया इस बॉयलर में। अब जो है ये कोयला जो महीन चूर्ण किए थे उसको कहां ले जाएंगे? उसको ले जाएंगे हम लोग भट्टी में, जहां भी कोयला जलाएंगे। भट्टी में कोयला जलाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? एक कन्वेयर बेल्ट का यूज करते हैं। आप लोग जब देखते होंगे, अगर एनटीपीसी के बगल से गुजरते होंगे तो आपको एक सीढ़ी नुमा इस तरह से दिखता होगा। जैसे हम लोग प्लेटफॉर्म पे देखते हैं ना, इस तरह से बहुत सारा ऐसे 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 आपको चल रहा ऊपर में लगा हुआ, और इस तरह से आपको बहुत सारा दिखता होगा। तो वहां पर क्या है? वो कन्वेयर बेल्ट है। वो बेल्ट पे इतना बहुत चौड़ा बेल्ट है, मजदूर लोग क्या करते हैं? कोयला इस तरह से उसको डलिया में डालते जा रहा है, डालते जा रहा है, और वो बेल्ट इस तरह से चलते जा रहा है, और वो कोयला का बेल्ट चलते जा रहा है और सीधा जाकर के कहां गिरा रहा है? वो भट्टी में गिरा रहा है। भट्टी पे जाली लगा हुआ है, कोयला गिरते जा रहा है। जो बड़ा कोयला रहेगा जाली के ऊपर रह जाएगा, और महीन महीन जो है सब उस भट्टी में चले जाएगा। कोयला जल गया अब मेरा, वहां पे कोयला जल गया तो उससे हीट निकलेगा। अब हीट निकलेगा तो भाई उसी के ऊपर नहीं चढ़ा दे रहे हैं बर्तन, उसी के ऊपर बॉयलर नहीं चढ़ाते हैं। क्या करते हैं? उस हीट को पाइप के थ्रू बाहर निकालते हैं। पूरा भट्टी को ढक दिए, ठीक है। अब एक छोटा सा पाइप, पतला सा पाइप बाहर निकाल दिए, और वो पाइप जो है हीट अब पूरा हो गया अंदर, उसके अंदर पूरा गर्म है, पूरा उष्मा है। अब वो पाइप को कहां डाल दिए हम लोग? इसके अंदर मान लिए डाल दिए हीट वाला पाइप को। पूरा हीट वाला पाइप चले गया और इधर से पानी चला गया मान लीजिए। अब वो पानी जा रहा है, इधर से पूरा हीट कर दिया है पाइप घुसा इसमें अंदर। तो अब ये जो पानी जाएगा बॉयलर में, एक तरफ से पूरा हीट जा रहा है और एक तरफ से पानी जा रहा है। अब क्या होगा बताइए? अब होगा कि ये पानी पूरा ही गर्म होकर के भाप में बदल जाएगा। किसमें बदल जाएगा? भाप में बदल जाएगा, जिसको स्टीम कहते हैं। अब वो पूरा स्टीम में बन जाएगा वो। अब यानी कि बॉयलर से जो मेरा पानी निकलेगा वो क्या निकलेगा? अब मेरा स्टीम में बदल जाएगा, मतलब भाप में बदल जाएगा। क्लियर हो गया? ये बॉयलर से अब क्या निकलेगा? सबसे पहले यहां देखिए, कोल्ड स्टोरेज में कोयला जमा हुआ, कोयला को फिर हम लोग कहां भेज दिए? कोल हैंडलिंग प्लांट में। कोल हैंडलिंग प्लांट में कोयले को अच्छे से जो है साफ किया गया, जो पत्थर निकाला गया उसको फिर क्या किया गया? महीन कर दिया गया, चूर कर दिया गया। अब उस कोयले को भट्टी में डाल दिए, भट्टी से जो हीट निकला वो हीट कहां चले गया? बॉयलर में चले गया। और इसमें क्या है? पानी आ ही रहा है, नदी से हम साफ करके पानी ले रहे हैं बॉयलर में। बॉयलर में पानी गर्म हो गया, इस तरह से पाइप से पानी, इधर से पानी जाता है, इधर से भाप बन के निकल रहा है। अब ये जो भाप बन के निकला स्टीम, अब वो कहां चले जाएगा? अब वो चले जाएगा सुपर हीटर में। कहां चले जाएगा? सुपर हीटर। सुपर हीटर में क्यों डाल रहे हैं? अब ये जो भाप निकला, यहाँ पे सोचते होंगे भाप से डायरेक्ट दीजिए उस पर, नहीं। अब उसके बाद हम लोग सुपर हीटर लगाते हैं। इसलिए लगाते हैं कि वो भाप में कुछ ना कुछ पानी का मात्रा रह जाता है, नमी का मात्रा रह जाता है। पूरे तरह से वो एकदम भाप नहीं बन पा रहा है, जिसको कि हमको चाहिए भाप, सूखा हुआ भाप, ड्राई स्टीम नहीं बन पा रहा है। हमको चाहिए ड्राई स्टीम। क्यों चाहिए? क्योंकि वो जो पाइप है स्टील का पाइप, अगर उसमें हम लोग भाप ले जाएंगे तो वो धीरे 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 नमी है उसमें, वो पाइप क्या हो जाएगा? धीरे 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 खराब हो जाएगा। समझा ना? जंग लग सकता है उस पाइप में नमी रहने के कारण, तो खराब हो जाएगा वो पाइप। इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि पूरा सूखा स्टीम बनाएंगे, उसको ड्राई स्टीम, सूखा भाप। और सूखा भाप बनाने के और रीजन कि टरबाइन पे अगर गिरेगा, टरबाइन का पंखी क्या होगा? वो भी खराब हो जाएगा। इसलिए हमको ड्राई चाहिए, सूखा चाहिए। तो हमको क्या करना है? उस स्टीम को सुपर हीटर में डालना है। सुपर हीटर नाम से ही पता चल रहा है ये एक हीटर होगा, और हीटर है तो फिर से उस भाप को क्या करेगा? गर्म करेगा। अब सोचिए उस भाप पहले से बना हुआ, भाप फिर से गर्म होगा तो क्या होगा? पूरा हीट होकर के वो भाप में कोई भी नमी बचेगा? नहीं बचेगा। अब इससे जो निकलेगा, यानी कि इससे जो सुपर हीटर से जो भाप निकलेगा वो पूरा सूखा हुआ भाप निकलेगा, ड्राई स्टीम निकलेगा। अब मेरा वो तैयार है स्टीम, भाप। अब वो भाप कहां चले गया? भाल्व के पास चले गया। भाल्व का काम होता है कि हम स्टीम को कितना छोड़े, ज्यादा देना है, कम देना है। सिंपल सा वही, घर में नल लगा हुआ है, पूरा खोल दीजिएगा तो ज्यादा आएगा पानी, अगर कम खोलेंगे तो कम। जरूरत के हिसाब से, अगर हमको ज्यादा स्पीड में लेके जाना है, ज्यादा कम लेके जाना है, कम। क्लियर है? तो ये भाल्व लगा है, और भाल्व के बाद क्या है? टरबाइन है। टरबाइन क्या होता है? टरबाइन एक तरह का समझिए ना कि ये पंखी है, इससे ये पंखी है।
ठीक है। और इसी पंखी का साथ से यहाँ पे अल्टरनेटर लगा हुआ है जिसको जनरेटर कहते हैं। अब बताइए कि अगर इस पे भाप गिर रहा है, गिर रहा है, गिर रहा है, पूरा भाप इसमें तेजी से जा रहा है, ये पंखी इसको ऐसे धक्का मारेगा कि नहीं, ये इस तरह से घूमना चालू करेगा कि नहीं, मेरा इस तरह से पूरा घूमने लगेगा पंखी। ये घूमा, इसी को टरबाइन कहे। अब ये टरबाइन जब घूमेगा तो ये बीच वाला भी घूमेगा, इससे जो रेड लगा हुआ इसमें ये भी घूमेगा, और इसका भी बीच का क्या होगा, ये भी जो है रोटर को घुमाएगा। जैसे ही ये अल्टरनेटर घूमने लगा, घूमने लगा, अल्टरनेटर स्टार्ट हो गया, चालू हो गया। जैसे अल्टरनेटर यानी जनरेटर चलने लगेगा, मेरा बिजली बनना शुरू हो जाएगा। तो उम्मीद है ये प्रक्रिया आपको एक बार का ये समझ में आया होगा। अभी बहुत सारा चीज है, अभी देखिए इसमें बहुत सारा चीज है, यहां तक का बात उम्मीद है समझ में आया होगा। क्लियर है? ठीक है, एक बार और रिपीट करेंगे, पहले और आगे अभी देख लेते हैं। यहां तक हमको लग रहा है समझ में आ गया होगा, अगर नहीं आएगा उसको फिर से रिपीट करके जरूर देख लीजिएगा। क्लियर है? हो गया यहां तक का बात। अब देखिए ध्यान से, हम लोग यहां से चल गए, टरबाइन में आ गए, यहाँ पे अल्टरनेटर था, अल्टरनेटर से बिजली बना, और वो बिजली को कहां लेके चले गए, तार से बस बार के थ्रू भेज दिए। आगे बढ़ेंगे, बढ़ेंगे आगे कैसे गया क्या हुआ। फिलहाल अभी और सारा चीज है उसके बारे में देख लेते हैं। अब सोचिए कि टरबाइन से भाप जो यहाँ टरबाइन पे गिरा है ना, सो हम ऐसे अगर हाथ रखे हैं और हम अभी ठंडा का दिन है, इस तरह से करेंगे तो पूरा क्या होगा, भाप निकलेगा मुंह से। अब वो भाप निकला, हाथ से गया, फिर हाथ पे हल्का पानी बना और बहुत सारा भाप क्या होगा, उड़ जाएगा। तो वही बात है यहाँ पे कि टरबाइन में उतना सारा जो भाप जाएगा वो सब खत्म हो जाएगा, उड़ जाएगा। हमको उड़ने नहीं देना है, हमको बचाना है। इतना बड़ा थर्मल पावर प्लांट बना के रखे हैं, अगर हम उतना उतना पानी से हम लोग भाप बनाए हैं और वो भाप उड़ ही जाए तो क्या फायदा। तो क्या करेंगे हम लोग, वो भाप जो घुमा दिया, वो जो भाप बचेगा अब वो जाएगा कहां, तो उसको पैक रखते हैं हम लोग कि कहीं नहीं जाने देंगे, जाना नहीं है। ठीक है, अब वो सारे हम स्टीम को, भाप को क्या करते हैं, यहां लाते हैं। कहां, तो कंडेंसर में। देखिए यहां लिखा हुआ है एग्जॉस्ट स्टीम, कहां लाते हैं, कंडेंसर में लाते हैं। कंडेंसर का क्या काम हो गया भाई, कंडेंसर का काम है कंडेंस कर देना, संघनित कर देना। मतलब वो जितना भाप आया था, आप याद कीजिए चावल बनाते होंगे, वो जो बर्तन है, बर्तन के ऊपर जब ढक्कन रखते हैं तो वो सारा भाप उसके ढक्कन पे आ जाता है, और जैसे ही हटाते हैं तो वो पानी का बूंद बन जाता है। कब बनता है, जब वो सारा भाप एक जगह आ जाता है। वही है, सारा भाप को हम क्या करेंगे, एक बंद चैम्बर में कंडेंसर के अंदर ला देते हैं, और जैसे ही लाते हैं तो वो क्या होता है, धीरे 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 ठंडा होता है, और क्या कर देता है, वो पानी में बदल जाता है। यानी कि मेरा यहां से स्टीम जो था टरबाइन से निकल के कंडेंसर में आया, और ये क्या बन गया, पानी। लेकिन ये पानी तो गर्म होगा। अब वो जो भाप से पानी बना है वो पानी क्या होगा, गर्म होगा। अब वो पानी गर्म है, अब वो पानी को गर्म को हम लोग क्या करेंगे, ठंडा करेंगे। ठीक है, तो कहां लेके जाएंगे, देखिए एरो कहां जा रहा है, कूलिंग टावर में। क्या है, कूलिंग टावर। इस तरह से बड़ा बड़ा टावर लगा हुआ रहता है, कूलिंग टावर है ना, ये कूलिंग टावर ऐसा ऐसा दिखेगा, 4-5 कूलिंग टावर रहता है, और इसमें बहुत सारा इस तरह से चैम्बर बना हुआ रहता है, जैसे आइसक्रीम फैक्ट्री में रहता है। ऐसे ऐसे यहाँ पानी रख दिए, ये पानी इस पे गिरेगा, फिर इस पे गिर करके इस पे आएगा, फिर इसके इस पे इस पे इस पे इस पे इस पे इस पे रहता है ना, इस तरह से। तो होगा क्या, वो पानी जब यहाँ से यहाँ आएगा, हवा से संपर्क में आया तो ठंडा हुआ, फिर एक लेयर नीचे आएगा, फिर ठंडा हुआ, फिर इस तरह से ये पानी बहुत ठंडा हो जाता है। आइसक्रीम फैक्ट्री वगैरह में आप लोग जरूर देखे होंगे कि इस तरह का प्रोसेस करता है। तो यहां पर भी वही कर रहे हैं हम लोग, क्या किए, ये कूलिंग टावर में लाए, कूलिंग टावर में पानी क्या हो गया, ठंडा हो गया। अब वो पानी का यूज हम लोग कहां ले गए करेंगे, क्या करेंगे उस पानी का, वो पानी का यूज फिर से हम लोग गर्म करके फिर से हम लोग भाप बनाने में यूज करेंगे। पानी बर्बाद नहीं करना है, पानी बहुत अनमोल है। और पानी ऐसा नहीं कि हम नदी से ले रहे हैं तो एकदम लेते जाइए बर्बाद करते जाइए, नहीं, आगे फिर और लोग भी है, आगे उसको भी पीना है, वो पानी नदी से ही लेना है, सिंचाई करना है, और भी काम है। ये नहीं कि आप ही रोक करके सब ले लीजिए और बर्बाद करते रहिए। तो हमको ये पानी क्या किए, ठंडा कर दिए। ठंडा करने के बाद फिर क्या करेंगे, उस पानी को फिर से हम लोग थोड़ा सा, उसमें क्या हो जाता है, उस पानी में जैसे होता है ना, कोई गर्म करके ठंडा करना, गर्म करना, जानने रहेगा आदमी में काम करेंगे इतना इतना, वैसे पानी का थोड़ा सा
कमी हो जाता है, उसमें जान नहीं रहता है, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, वाटर ट्रीटमेंट चैम्बर में लाते हैं, ये सब में कुछ कुछ उसमें फिर डालते हैं केमिकल वगैरह, फिर वाटर का यूज करते हैं। तो अब जो ये पानी निकला, सबसे मेन क्वेश्चन कि भाई टरबाइन से भाप निकला, कंडेंसर में आया, वो भाप फिर पानी में बदला, वो पानी गर्म था, उस गर्म पानी को कूलिंग टावर में लाया, वो पानी ठंडा कर दिया। अब ये जो पानी निकला, भाप से जो बना हुआ पानी रहता है, उस वाटर को, उस पानी को फीड वाटर कहते हैं। क्या कहते हैं? फीड वाटर। जो भाप से ठंडा होकर के जो पानी बनता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? फीड वाटर कहते हैं। मतलब यहां से अब जो पानी निकलेगा वो फीड वाटर निकलेगा, और वो फीड वाटर डायरेक्ट हम लोग कहां लेके चले आएंगे? यहां से सीधे आते 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 कहां आ जाएगा? इकोनोमाइजर में। कहां चले आएगा? इकोनोमाइजर। देखिए यहां आधा इधर लिखा हुआ है, आधा इकोनोमाइजर। ये पानी कहां आ जाएगा? इकोनोमाइजर में चले आएगा। अब वो इकोनोमाइजर में आके क्या करेगा? अब सोच रहे होंगे कि बहुत ही डायरेक्ट अब वो पानी को ले आइए सर बॉयलर में, है ना? बॉयलर में नहीं डालेंगे, अब वो पानी को कहां लेके आएंगे? इकोनोमाइजर में। आखिर क्यों? इसलिए कि इकोनोमाइजर भी पहले उस पानी को गर्म करेगा। अब बोलोगे इकोनोमाइजर कैसे गर्म कर देगा सर? इसीलिए कि ये जो बॉयलर से जो निकला था भाप, वो भाप चले गया सुपर हीटर में, और सुपर हीटर में वो फिर से उसको गर्म किया तो वो और सूखा भाप बन गया था ना यहां तक। अब इसके अंदर जो सुपर हीटर के अंदर हीट था, क्या था? हीट था। पानी गर्म करते हो तो गैस भी तो निकलता है उससे, बहुत सारा गैस, इतना इतना पानी गर्म कर रहे हैं, बहुत सारा गैस निकलता होगा उससे। पानी को गर्म करेंगे तो भाप के साथ साथ जो गैस भी रह रहा है, तो वो गैस को क्या करेंगे? इसमें नहीं रखेंगे अब सुपर हीटर में, कहां दे देंगे? इकोनोमाइजर में। कहां दे देंगे? इकोनोमाइजर में। अब इकोनोमाइजर में जो वो गैस आया होगा, ठंडा गैस तो आया नहीं होगा, एकदम गर्म गैस होगा, एकदम गर्म गैस। तो वो एकदम जो गर्म गैस होगा, ये जो पानी आ रहा है इसके अंदर, ये जो पानी आ रहा है फीड वाटर, वो जो इधर कूलिंग टावर से, उसको गर्म करेगा। अरे भाई कुछ तो करेगा, एकदम करेगा सर। अब वो क्या करेगा? इसको गर्म कर देगा। अब वो फीड वाटर गर्म हो गया, और गर्म होकर के फिर हम किसमें डाल देंगे? इस बॉयलर में। आखिर इससे फायदा गर्म करके सर, इसलिए कि अब बॉयलर में ज्यादा हमको कोयला जला करके फिर से उसको गर्म नहीं करना पड़ेगा, पहले से जो गर्म है तो मेरा कम में ही हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? इससे मेरा क्या हो गया कि इसका इफिशियंसी बढ़ गया, यानी कि कोयला अब मेरा कम जलेगा उसके तुलना में। नहीं तो पूरा ठंडा पानी रहता फिर से ज्यादा कोयला जलता। इससे फायदा ये हो गया, हम उसी के भाप से जो गैस निकला, वो गैस से इसमें इकोनोमाइजर में डाले, और उस पानी को फिर से गर्म कर दिया, फिर जो है बॉयलर में डाल दिए। क्लियर हो गया? यहां तक सही है। अब ये जो गैस था इकोनोमाइजर में, उस गैस को हम लोग कहते हैं फ्लू गैस। क्या कहते हैं? फ्लू गैस कहते हैं। समझ में आ रहा है? फ्लू गैस। तो इकोनोमाइजर में मेरा आ गया फ्लू गैस। अब ये फ्लू गैस है, वो अच्छा गैस नहीं माना जाता है, ठीक है? वो बढ़िया गैस नहीं होता है। तो वो गैस अब कहां चले आया था? इकोनोमाइजर में। इकोनोमाइजर से हम लोग दे देंगे एयर प्री हीटर में। कहां दे देंगे? एयर प्री हीटर में। एयर प्री हीटर क्या करेगा? उस गैस से जो हीट होगा, हॉट एयर होगा, गर्म हवा होगा, उसको क्या करेगा? उसको आगे इधर भेज देगा बॉयलर में कि जाओ भाई गर्म हवा फिर यहां आ जाओ। क्लियर है? गर्म हवा यहां आ जाओ, और जो गैस था फ्लू गैस, वो बोलेगा तुम इधर से निकल के चिमनी से चल जाओ। बात समझ में आया? क्या बोले? इकोनोमाइजर में जो गैस था, वो गैस को हम एयर प्री हीटर में ला दिए। एयर प्री हीटर में वो जो गैस था, उस गैस से गर्म वाला चीज को निकाल दिया, गर्म हवा को, और हॉट एयर को कहां ले आया? सीधा बॉयलर में, ताकि वो कोयला कम जले और भी गर्मी यहां से मिल जाए। ठीक है? समझ में आ रहा है? और यहां से जो मेरा फ्लू गैस था, वो फ्लू गैस आईडी फैन है, यहाँ पे इंड्यूस ड्राफ्ट फैन, वो चिमनी में लगा हुआ है, चिमनी में पंखी लगा हुआ है, पंखा लगा हुआ है, वो गैस को क्या करेगा? बाहर निकाल देगा। क्लियर हो गया? यहां तक बात समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं, ये बात हमको यहां तक सर समझ में आ गया। अब देखो, कोयला जला, बिल्कुल जला। जब कोयला जल रहा है मेरा, ठीक है, तो जब कोयला जल रहा है
तो कोयला जलेगा तो राख भी निकलेगा, एकदम निकलेगा सर। जब कोयला मेरा जला, बॉयलर के पास भट्टी में जब कोयला जला तो कोयला जला तो क्या होगा, राख भी निकलेगा। अब वो राख को कहां ले आएंगे, एस हैंडलिंग प्लांट। एस का मतलब होता है राख। कोयला जलेगा तो कुछ राख नीचे रह जाएगा, और कुछ राख जो है क्या होगा, चिमनी से भी निकलेगा मेरा। गैस के साथ साथ, धुआं के साथ साथ कुछ राख भी मेरा बाहर निकलेगा ही निकलेगा। अब क्या हुआ कि बॉयलर से उनके पास जो मेरा भट्टी था, उस भट्टी के पास से कोयला का जला हुआ राख जो रहेगा, एस जो रहेगा, वो एस को कहां लाएंगे, एस हैंडलिंग प्लांट में। एस हैंडलिंग प्लांट में क्या करते हैं, उसको जो भी राख रहता है निकाल लेते हैं, और उसमें अगर कोयला का चूर्ण वगैरह है तो उसको हटा लेते हैं। अब हटा करके क्या करते हैं हम लोग, सीधा उसको एस स्टोरेज में रखते हैं। एस स्टोरेज मतलब राख का एक स्टोर है, वो वहां पर पैक कर दिए हम लोग और उसको रख दिए वहां। अब क्या करेंगे पैक करके, तो बहुत सारा सीमेंट कंपनी है या ईटा बनाने वाला कंपनी है, वो हमको बोलेगा कि हमको चाहिए राख, तो हम उसको बेच देंगे। सीमेंट कंपनी राख यूज करती है तो यही राख हम लोग दे देंगे। ईंट बनाने वाला जो होगा उसको हम ये राख दे देंगे। क्लियर समझ में आ रहा है? उम्मीद है कि सबको समझ में आया होगा। जहां नहीं समझ में आया होगा उस वीडियो को आप फिर से रिपीट करके देखेंगे, ठीक है, वो जरूर रिपीट करके देखेंगे। एक बार हम अब पूरा डिटेल को हम लोग एक बार में देख लेते हैं कि आखिर हुआ क्या क्या इसमें। सबसे पहला हुआ बात कि कोयला आया ट्रेन से कोयला आकर के यहाँ कोल्ड स्टोरेज में रहा, जमा किए कोयला। कोयला जमा करने के बाद फिर हैंडलिंग प्लांट में गया, वहां कोयला का चूर्ण बनाए, जो गंदगी था उसको हटाया। अब उसके बाद क्या हुआ कि वो कोयला को जलाए भट्टी में, और भट्टी से जो हीट निकला उस हीट को कहां दे दिए, बॉयलर में। और बॉयलर में क्या करते हैं, हीट चले गया पाइप से, और वो पानी आ रहा था नदी से, उसको वाटर ट्रीटमेंट चैम्बर में साफ उफ करके हम इस बॉयलर में पहला बार पानी दे दिए, लेते गए, और वो पानी क्या बन गया, भाप। अब वो भाप कहाँ चले गया, सुपर हीटर में चले गया। सुपर हीटर, उस हीटर से फिर से हम भाप को गर्म करेंगे। गर्म करने के बाद वो भाप एकदम सूख जाएगा, और सूखने के बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, टरबाइन में दे देंगे, भाल्व के थ्रू टरबाइन चलने लगेगा। टरबाइन से कनेक्ट होता है अल्टरनेटर, अल्टरनेटर स्टार्ट हो गया, बिजली बनना स्टार्ट, और हम लोग बाहर तार ले लगे। इस तरह से क्लियर हो गया। लेकिन फिर क्या बताया कि भाई अब यहाँ पर जो स्टीम था, भाप था, वो भाप को जाने नहीं देना है, ऐसे ही बर्बाद नहीं होने देना है, उसको कहाँ लाना है, कंडेंसर में। कंडेंसर में क्या होगा कि वो भाप जमा होगा, कंडेंस होगा, संघनित होगा। संघनित होने के बाद वो पानी बन जाएगा गर्म पानी से, और वो फिर क्या हो जाएगा, गर्म पानी को हम लोग इस कूलिंग टावर में लाएंगे, कूलिंग टावर में ठंडा करेंगे, ठंडा करने के बाद फिर इकोनोमाइजर में लाएंगे, वो पानी को फीड वाटर कहते हैं। और इकोनोमाइजर क्या करेगा, फिर से उसको गर्म करेगा, और गर्म करके बॉयलर को दे देगा, ताकि अब ज्यादा हमको कोयला जलाने का जरूरत ना पड़े, गर्म पानी है इसलिए। इस तरह से मेरा चल रहा था पूरा साइकिल, ठीक है। यहाँ पे चिमनी दिख रहा है, ये गैस भी निकालेगा, धुआं भी निकालेगा, और राख भी निकालेगा। तो ये है मेरा एनटीपीसी का पूरा प्रोसेस, ठीक है। एक अनुमान का चीज बता देते हैं कि बोला जाता है कि 600 ग्राम कोयला अगर जलता है एनटीपीसी में, हो सकता है सब जगह का अलग अलग हो, ऐसा भी हम नहीं कर सकते, लेकिन एक अप्रोक्स एवरेज 600 ग्राम अगर हम कोयला जलाते हैं एनटीपीसी में, तो 1 यूनिट बिजली बनता है। सोच लीजिए 600 ग्राम कोयला जलाने पर 1 यूनिट बिजली बन रहा है, और कितना कितना है। हम खुद अकेले घर में अगर 100 यूनिट 200 यूनिट जला रहे हैं, तो वैसा वैसा जिला में कितना है, राज्य में कितना है, और दूसरे स्टेट भी जाता है, दूसरे देश में बिजली जा रहा है। सोच लीजिए कितना कोयला जलता होगा और कितना पानी गर्म होता होगा। क्लियर है? तो यहां तक आपको जरूर समझ में आ गया होगा एनटीपीसी का सारा काम। ये है मेरा थर्मल पावर प्लांट का डायग्राम। अगर किसी को स्क्रीनशॉट भी लेना होगा तो वो स्क्रीनशॉट भी ले लेंगे, ताकि हम जो जो बात बोले हैं उसको समझेंगे। क्लियर है? अगर आपको फिर भी इसमें कोई दिक्कत होगा कि नहीं सर यहाँ पर नहीं समझे, जो भी दिक्कत होगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिए। हम कमेंट देखेंगे और उसका रिप्लाई देंगे, जरूर देंगे रिप्लाई। लेकिन आप लोग अच्छे से देखेंगे, सुनेंगे, और अच्छे से उसको पढ़ने के बाद आप लोग बताइए कि नहीं समझ में आया। आप लोग हो सके तो नोट्स बना लीजिए, इससे क्वेश्चन जब भी आएगा आपको आसानी से आप फिर बता सकते हैं। ओके, तो चलिए ये तो हो गया मेरा एनटीपीसी। नेक्स्ट वीडियो में फिर हम लोग हाइड्रो पावर प्लांट पढ़ेंगे। उसके बाद फिर हम लोग पढ़ेंगे आखिर जब बिजली बन गया तो हमारे तक कैसे पहुंचता है, सब स्टेशन, पावर ग्रिड, ट्रांसफार्मर, ये सब होते हुए कैसे पहुंचता है, क्या क्या उसमें प्रोसेस है, वो देखेंगे। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक यू।